मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं, 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त में कहा, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। कहा था, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल में कहा था, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना ने बिगल बजा दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा भी कर लिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मैशत को दस्तावेजी शक्ल देनी है तो वक्ती तकलीफ आएगी। लोग कहते हैं कि बहुत सी मंडियों और रियल एस्टेट का तो काम ही रुक जाएगा। वो ठीक कहते हैं। मुल्क में अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। हमने नॉन फाइलर्स पर ऐसी पाबंदियां लगाई हैं कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सबका डेटा आ गया है, किसके पास कौन सी गाड़ियां हैं, कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं और कितनी आमदन है, उसे मैच करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत के पास अब माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स के दायरे कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया था, टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, बैनुल अक़वामी सफ़र पर भी नहीं जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। 37 माह के कामयाब स्टाफ लेवल माहिदे के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के निफाज, निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्राम्स की तारीफ की। MD IMF का अपने इदारे की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बनी। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी ने पुलिस अफसरान का खुशियां मनाना और हार पहनाना कायदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीरपुर खास रेंज के तमाम मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया, मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। सिंध पुलिस का इमेज खराब हुआ। DIG और SSP मीरपुर खास समेत मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज की पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालिबा। 3 तलवार चौक से अल्लाह वाला चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की भी शिरकत। वाक़े की तहकीकात के लिए इंसानी हुकूक कमीशन सिंध की टीम उमरकोट पहुँच गई। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और दीगर वरसा के बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों का कहना है कि वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारा ख़ानदान दबाव में है लेकिन इसका सामना करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी, दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं।
20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत अपैलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज उबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ ही जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया जाए। दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोकते हुए पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसविदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना ने हुकूमत की आइन पर शबखून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया, सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अभी तक आइनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और उसी का हिस्सा रहेंगे। अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वज़ीर आला ने कहा कि वो हर काम मेरिट पर कर रही हैं। सिफारिशें बहुत आती हैं लेकिन किसी की नहीं सुनती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि वो हल्फिया कहते हैं कि किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला से वाइस चांसलर लगाने के मामले पर कोई बात नहीं हुई। एक नाम बता दें जो वो लगाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, चाहते हैं कि तमाम तैनातियाँ शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर हों। जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियाँ उठी हैं। GA और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आगाज़ हो गया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। आलमी सकाफती मेला 35 रोज़ तक जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी फ़नकार भी शिरकत करेंगे। कोसोवो से आई अदाकारों की टीम 29 सितंबर को वेटिंग फॉर ट्रेन के नाम से खेल पेश करेगी। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच थिलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। उसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।
तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। तोशा खाना केस 2 में जमानत की दरखास्तों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर आज ही फैसला करने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुना दी गईं। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी जेल में है। इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है ये इंसाफ नहीं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद कमीशन ने तो अदालतों का काम और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस कमीशन की रिपोर्ट्स हमारी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। कोई सोच नहीं रहा कि हम एक दिन बतौर रियासत इन केसेस की वजह से प्रोसिक्यूट होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक तहकीकाती कमेटी मेंबर्स को तमाम केसेस में आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी से आइंदा समाअत पर इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल होगी। आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तबादले के बायस समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करने की नैब की इस्तदा। कहा, मुल्ज़िमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब है जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि ये तासुर ना दें कि आप ताख़ीर कर रहे हैं। बरियत की दरखास्तों पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। बानी पीटीआई ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अडियाला जेल तोशा खाना 2 केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। इमरान खान ने जवाब दिया कि रऊफ हसन को गलत फहमी हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन ने 2 रोज़ पहले ही पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को नागुज़ीर करार दिया था और एक इंटरव्यू में कहा था तहरीक इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी के इतला की बुनियाद पर किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इस्राइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। कहा, फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से सदर यूरोपीय कमीशन की भी मुलाकात। मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे,
डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में कहा कि इसराइल को गजा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। हिजबुल्लाह से जंगबंदी नहीं होगी, लबनान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी मुतालिबा मानने से साफ इनकार। इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी, हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत का दावा। लबनान शाम सरहदी इलाके पर हमले, 23 शामी शहरी शहीद। 4 रोज़ के हमलों में 670 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, 5 लाख बेघर हो गए। लबनान पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। नॉर्वे पुलिस ने भारतीय निजात नॉर्वेजियन शहरी रिंसन जोस की बैनुल-अक़वामी तलाश की दरख्वास्त कर दी। अमरीका के दौरे पर गए रिंसन जोस गुज़िश्ता हफ्ते से लापता हैं। रिंसन हिजबुल्लाह को पेजेस फरोख्त करने वाली सहूलतकार कंपनी के बानी हैं। इसराइली तैयारों के जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी गजा में हमले, 24 घंटों में 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। हमास के रफा और खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमले, मार्टर गोलों से निशाना बनाया। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई, फलस्तीनियों के मकानात ढा दिए, इमलाक को आग लगा दी। 25 फलस्तीनी गिरफ्तार। अमरीका और इसराइली दिफाई हुक्काम की मुलाकात। इसराइली वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बस में सफ़र किया। कहा, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई जदीद माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। मरीम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इस मंसूबे से 1 अरब डॉलर हासिल किए जा सकते हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात दी जाएंगी। जिस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती वो लीज पर देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हमारे लिए चीफ जस्टिस काजी फाइजा उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने जस्टिस मंसूर हैं। हमें अदालतों से शिकवे ज़रूर हैं, मगर हमने अदालतों पर हमले नहीं किए। हमने अदालत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया पर एतबार किया मगर कोई रिलीफ नहीं मिला। PTI ने जो अदालत से नहीं मांगा वो भी उसे दिया जाता है। हम चाहते हैं अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद टाल मटोल से काम ले रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन जानबूझ कर वक्त ज़ाया करना चाहता है। जाली हुकूमत के पास आईनी तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। गैर कानूनी आईनी तरमीम पर जाली हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करेंगे। MD कैट टेस्ट में 6 सवालात हाई लेवल थे और ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमारा रिजल्ट तैयार है। आउट ऑफ सिलेबस सवालात के मामले पर वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कमेटी बना दी। अदालत कल तक वक्त दे। कमेटी इजलास के बाद तफसील बता देंगे। PMDC और यूनिवर्सिटी हुकाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने हिदायत दी कि कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे। कमेटी सवालात और पेपर का मामला भी देखेगी। तलबा बाहर जाकर अपने 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें। यूनिवर्सिटी की अदालत से रिजल्ट का ऐलान करने की इजाज़त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि कल दोबारा केस की समाअत करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त। नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। अज़रबैजान की फ़ज़ाई ताकत बढ़ाने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान के सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान उनको JF-17 लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अज़रबैजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने PAF का दस्ता बाकू में 8X 2024 में शिरकत के लिए तैनात किया, जिसने तवील फासले तक पहुँचने की सलाहियत और PAF के लड़ाका तैयारे की पहुँच का मुजाहरा किया। सदर अज़रबैजान ने JF-17 के डिस्प्ले का और JF-17 थंडर के फ़ज़ाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया।
सरबरा जमीयत उलमा पाकिस्तान नौरानी साहिबजादा अबुल खैर जुबैर ने कहा है कि उमरकोट में लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया बल्कि पुलिस के हवाले किया। इंतजामिया नामालूम कहकर सबको पकड़ना बंद करे। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार और सरदार शाह आग भड़काने की बजाय बुझाने का काम करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इस्लाम किसी को भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा की इजाज़त नहीं देता। तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के मुजरिमान को सजा देना अदालत और रियासत का काम है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है। खलीज मेक्सिको से में बनने वाला ताकतवर समुद्री तूफान हेलन आज रात अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। साहली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश का आगाज। 61 काउंटीज में हंगामी हालत नाफिज। लोगों को साहली इलाकों से इनखला की हिदायत कर दी गई। और 29 सितंबर से गोरखहिल में होने वाली ऑफ रोड बाइक रैली की 1 अक्टूबर तक होगी। 60 से ज्यादा बाइकर्स इसमें हिस्सा लेंगे, जबकि रैली के लिए 52 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। सूबाई वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार अली ने कहा कि सिंध का मरी कहलाने वाले गोरखहिल में बाइक रैली का इनेकाद सिंध की सयाहत को फरोग देना है।